हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 अच्छी और 4 बहुत बुरी चीज़ें जो एज एक्टर आप फेस कर सकते हैं जब आप इंडस्ट्री में आते हैं और काम करते हैं। मैंने जैसे आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने सवाल लिख सकते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल किसी ने पूछा है और ये है कि 4 अच्छी और 4 बुरी चीज़ें बताइए एक्टिंग के बारे में। मेरा जो तजुर्बा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 4 बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, अच्छी चीज़ों के लिस्ट में जो मेरा सबसे पहला और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये स्पार्क एवरी सिंगल डे। एज ए एक्टर जब आप काम करते हैं ना तो आपको एक स्पार्क मिलता है हर दिन। जब आप सेट पर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नए डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, नया प्रोजेक्ट होता है, नई टीम होती है, सब नए लोग होते हैं, एक स्पार्क मिलता है, एक एनर्जी होती है। आप सोचिए, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, 9 to 5 की कोई जॉब कर रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे एक ही ऑफिस में जाना है, एक ही डेस्क पे बैठना है, एक ही लैपटॉप पे काम करना है, एक ही तरीके का प्रोजेक्ट है, उसी पे आप काम करे जा रहे हैं, सालों साल करे जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्पार्क की कमी आ जाती है। लेकिन एज अ एक्टर जब आप काम करते हैं तो ये स्पार्क आपका बना रहता है। कल आप कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे शायद आपको भी नहीं पता। आने वाले वक्त में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं शायद आपको नहीं पता। तो जब आप कोई भी नया प्रोजेक्ट पकड़ते हैं, आप हमेशा नए लोगों के साथ काम करते हैं, नया सेट होता है, नई टीम होती है, नया कैरेक्टर होता है, आपको बहुत मज़ा आता है। हमेशा एक स्पार्क बना रहता है आपकी लाइफ में, एक एक्साइटमेंट होती है आपके पास। दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस एक्टिंग के दुनिया में वो ये नए नए लोकेशंस पर आपको विजिट करने का मौका मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक जगह पर जाते हैं, एक ऑफिस में बैठे रहते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा उस स्पार्क की कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप हमेशा नए नए लोकेशंस पर जाते हैं। जैसे मैं खुद एक एक्टर हूँ और मेरे जैसे जितने भी एक्टर्स हैं जो काम करते हैं इंडस्ट्री में, वो हमेशा नए नए लोकेशंस पर जाते हैं। नए नए लोकेशंस पर हम शूट करते हैं। कभी रोड पर शूट करते हैं, कभी मार्केट में शूट करते हैं, कभी किसी के घर में शूट करते हैं, लाइव लोकेशंस पर शूट करते हैं, फोर्ट्स में शूट करते हैं, बीचेस पे शूट करते हैं। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा एक फन पार्ट हो जाता है कि हमें नई नई जगह पर घूमने का, विजिट करने का मौका मिलता है, जो कि एक किसी जॉब करने वाले इंसान के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। उन्हें स्पेशल छुट्टी लेकर के जानी पड़ती है, तब जाके वो अलग अलग जगह पर विजिट कर पाते हैं, घूम पाते हैं। लेकिन एज अ एक्टर आपके पास ये हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आपको शूटिंग लोकेशंस पर जाना है। ऐसे ऐसे लोकेशंस पर आप जाते हैं जहाँ पर शायद आप कभी ज़िंदगी में जाने का सोच भी नहीं सकते थे। कई सारे जंगल होते हैं, कोई सुनसान जगह होती हैं, बहुत सारे लोकेशंस आप विजिट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एज एक्टर। दोस्तों, तीसरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है एक्टिंग की वो ये कि आपको बहुत सारा फेम और बहुत सारा मनी यहाँ पे मिलता है। जी हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एज अ एक्टर जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, काम करते हैं और सिर्फ इस एक्टिंग के बलबूते आप बहुत सारा फेम कमाते हैं। बेशक आपके दोस्त किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हों, कोई बहुत अच्छी उनको पैकेज वाली जॉब मिल रही हो, लेकिन जब आप अपने कोई भी पोस्ट अगर अपलोड करेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर और अपना प्रोफाइल जब आप लोगों को दिखाएंगे तो वो लोग भी आपके साथ मिलना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे सेल्फीज़ लेना चाहेंगे। आपकी ऑडियंसेस बढ़ जाती हैं, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आप टीवी में, फिल्मों में काम करते हैं तो आप बाकियों से स्पेशल हो जाते हैं, यूनिक हो जाते हैं। एक अलग सी खासियत है इस एक्टिंग की कि ये आपको बहुत जल्दी, आसानी से फेम दे देती है। और साथ ही जब आप काम करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा पैसा भी मिलता है। एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जॉब से काफ़ी अच्छा पैसा आप यहाँ पर कमाते हैं। तो नेम, फेम और मनी आपको अच्छा खासा मिल जाता है इस एक्टिंग की दुनिया में। दोस्तों, आखिरी और जो मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है एज अ एक्टर इस एक्टिंग की दुनिया में वो ये कि यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ है, अनलिमिटेड स्कोप ऑफ ग्रोथ। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बाकी जॉब्स की तरह कि आप एक सर्टेन लेवल पर जाकर के आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी इनकम रुक जाएगी और फिर आप वहाँ पर स्टेबल हो जाएंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे। आगे फ्यूचर में ग्रोथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है।
एज ए एक्टर आपके लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत डिसाइड करेगी कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं और कहाँ तक आप जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड करते हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड स्कोप है। आप एक दिन का 10,000 भी चार्ज कर सकते हैं, एक दिन का 1 लाख भी, और एक दिन का 1 करोड़ भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर स्किल्स कितनी है, आप कितना वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, आपकी मार्केट वैल्यू क्या है और आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज एक्टर पैसा कमाने के, एज एक्टर यहाँ पर ग्रो करने के। चलिए दोस्तों, अच्छी चीज़ें तो हमने बहुत सारी डिस्कस कर ली। अब थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड नेगेटिव चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों होते हैं और ये दोनों चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेगेटिव पार्ट भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नो फिक्स्ड जॉब। जी हाँ, यहाँ पर कोई एक फिक्स जॉब नहीं होती है। एवरी सिंगल डे, हर दिन आपको ऑडिशन देना होगा। जब तक आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तब तक आपको ऑडिशन देना होगा। और अगर आप इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है ऑडिशन क्या है, तो आप इसको सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि हर दिन आपको इंटरव्यू देना होगा। जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जॉब में आपको एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है और फिर आप सालों साल वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। हालांकि इस इंडस्ट्री में, एक्टिंग की दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप जितने प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे उतने बार आपको ऑडिशन देना पड़ेगा, उतने बार आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा। 10-15 ऑडिशन देंगे तो कहीं जाकर आपको एक काम मिलेगा। इस एवरेज से आपकी ज़िंदगी इसी तरीके से चलती रहेगी। ऑडिशंस देते रहना पड़ेगा और काम के लिए अप्लाई करते रहना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि रिजेक्शंस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वर्क। एक्टिंग की दुनिया में अगर आप आना चाहते हैं तो रिजेक्शंस के लिए पहले से ही आपको तैयार रहना होगा। आपको अपनी मेंटालिटी, अपना माइंडसेट इस हिसाब से बना के चलना है कि रिजेक्शंस जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पर बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। जब आप और हमारे जैसे जो नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं उस वक्त उनको समझ में नहीं आता कि रिजेक्शंस को फेस कैसे करें, क्योंकि इस दुनिया में किसी को भी हारना पसंद नहीं है, ना सुनना पसंद नहीं है। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आते हैं, ये इंडस्ट्री आपको रिजेक्शंस फेस करना सिखा देती है। आपके मुंह पे लोग आपको बोल देंगे यू आर नॉट फिट और आपको हटा दिया जाएगा वहाँ से। आप लाइन में खड़े रहेंगे घंटों घंटों और जब आपका नंबर आएगा आपको नॉट फिट बोल के वापस भेज दिया जाएगा। तब आपको समझ में आता है कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। कई बार ऐसा होगा, आप कंटिन्यूसली बैक टू बैक ऑडिशंस दे रहे होंगे और आपको कोई काम नहीं मिल रहा होगा। महीनों महीनों तक आप घर में अकेले बैठे होंगे काम की तलाश में और आप कहीं ना कहीं डिप्रेस हो रहे होंगे और उस वक्त आपको समझ में आता है कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है। तो रिजेक्शंस जो है वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर हम एक्टर्स जो काम कर रहे हैं इतने सालों से, हम अब नॉर्मल हो चुके हैं, हमें रिजेक्शंस फेस करने की आदत हो चुकी है। लेकिन जो लोग नए आते हैं इंडस्ट्री में उनके लिए बहुत मुश्किल होता है रिजेक्शन को फेस करना। लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपको समझना कि ये इंडस्ट्री में रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल है और आपको भी फेस करना पड़ेगा। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ नेगेटिव साइड में, वो ये कि यहाँ पर कोई फिक्स्ड सैलरी चेक्स नहीं होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसी तरीके से कभी कभी ये चीज़ आपके लिए नेगेटिवली भी काम कर सकती है। जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर आपको पर डे आपका जो पेमेंट डिसाइड किया गया है वो है 10,000, हो सकता है आपने 10 दिन का काम किया, आपको अच्छा खासा अमाउंट मिल गया, लेकिन हो सकता है उसके अगले ही प्रोजेक्ट में उनका बजट कम था और आपको ऑफर किया गया 6,000 पर डे और आपको 6,000 पर डे पे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई फिक्स सैलरी नहीं होती है किसी की भी। अगर आपको हो सकता है एक दिन लाख रुपए मिल जाए और एक दिन आपको 50,000 में भी काम करना पड़े, तो यहाँ पर फिक्स सैलरी नहीं है। आपको ये भी नहीं पता कि इस मंथ आप कितना कमाने वाले हैं और उसके अगले महीने आपकी क्या पे चेक होने वाले हैं, आपका नेट इनकम उस महीने का क्या होने वाला है, ये आपको नहीं पता। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से अंधकार होता है। आप बस अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि इस महीने आप कितने कमाने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इसका थोड़ा सा नेगेटिव साइड बन जाता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि इस महीने आप कितना कमाने वाले हैं। कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। और जो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि कभी कभी हो सकता है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाए।
आप चाहे कितना ही मोटिवेटेड रहें, कितना ही अपना बेस्ट दें, कितना ही सही ट्रैक पे चलने की कोशिश करें, कभी ना कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 साल में ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन वहाँ पर भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जस्ट एक फ़ेज़ है जो चला जाएगा, वापस से आपका अच्छा फेज़ आने वाला है और शांति से, ठंडे दिमाग से आपको वेट करना होता है उस सही फेज़ का, उस सही टाइम का। और ये इस इंडस्ट्री का एक पार्ट है। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे फेसेस आपके लाइफ में आएंगे ज़रूर, जहाँ पर आप डिमोटिवेटेड होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, लेकिन इसका कोई और दूसरा ऑप्शन, कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम और आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, जो मेरा एक्सपीरियंस था, 4 अच्छी और 4 बुरी चीज़ें मैंने आपको बताई एक्टिंग के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में भी कोई इस तरह के इंटरेस्टिंग सवाल है तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिए। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियोज़ बनाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।